हमारे चेस्ट का एक पार्ट है, दोनों चेस्ट के अंदर दो फेफड़े हमारे पास, दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। तो मीडियास्टिनम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट से निकलने वाली खून की बड़ी नसें जो हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं और जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती हैं, प्लस हमारी विंड पाइप है जिससे हमारी सांस जाती है फेफड़ों तक, हमारी फूड पाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं जो हमारी बहुत सारी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं, और इसके अलावा कुछ और ग्लैंड्स होती हैं कुछ, जैसे थाइमस एक ग्लैंड है हमारी नॉर्मल जो इम्यूनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो हमारा जो पेशेंट था ये उसके पेशेंट के बारे में बताते हैं कि ये 37 ईयर फीमेल हमारे पास आई, जिनकी प्रॉब्लम थी कि नेक के अंदर एक स्वेलिंग है उनको गर्दन में, और इनकी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने जांच करवाई तो पता लगा इनको कि एक थायराइड में गांठ बनी हुई है, और सीटी स्कैन जब करवाया तो उनमें लिखा कि सीटी स्कैन के अंदर थायराइड, गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके अलावा चेस्ट के अंदर भी एक और ट्यूमर था इनके अंदर। ये एक्सरे की इमेजेस हैं। एक्सरे में अगर हम देखें, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी विंड पाइप है, ट्रेकिया जिसको कहते हैं, जिससे हमारी सांस अंदर जाती है। ठीक है, ये नॉर्मली सेंट्रली प्लेस्ड होती है। ये जो वाइट है ना, ये हमारी स्पाइन है हमारी, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्यूमर दिस वाज पुश्ड अवे, है ना, इसका कोर्स ऐसे हो गया था, इट वाज लाइक एस का जैसे शेप होता है इस तरह से, क्योंकि इसमें दो ट्यूमर थे, एक तो लेफ्ट साइड में नेक के अंदर और एक राइट साइड में चेस्ट में, तो दोनों विंड पाइप को कंप्रेस कर रहे थे। इसे नेक्स्ट इमेज में हम देख पाएंगे, उससे ज़्यादा हमें क्लियर रहेगा। नेक्स्ट वन, ये सीटी स्कैन की इमेज है, जिसमें आप देख पाएंगे कि ये एक बड़ा सा ट्यूमर है, बड़ी गांठ है ये वाली, और ये हमारा ट्रेकिया है जो विंड पाइप, और ये दूसरा ट्यूमर है, सॉरी यस, ये दूसरे वाला ट्यूमर है। तो विंड पाइप के ऊपर दो कंप्रेशन आ रहे थे, दो जगह से दबाव आ रहा था सांस की नली पे, और इसके पीछे ही हमारी फूड पाइप है जो खाने वाली जो पाइप है, तो उस पर भी प्रेशर था इनके। फॉर्चुनेटली इस पेशेंट को सांस में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर टाइमली एड्रेस नहीं करें या टाइमली इनको ऑपरेट नहीं करें तो ये इन वाइटल स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाती हैं, खून की नसों पे कंप्रेशन करती हैं। बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो यहाँ से हमारी वॉइस को कंट्रोल करती हैं। नर्व्स जो हमारी वॉइस होती है, वॉइस बॉक्स के अंदर यहाँ पे दो कॉर्ड्स होते हैं, दो वायर समझ लीजिए, जिनके वाइब्रेशन से हमारी वॉइस होती है, और वो वाइब्रेशन होती हैं एक नर्व्स के थ्रू, उसके नर्व्स इम्पल्सेस आते हैं जिनसे हमारी आवाज़ निकलती है। तो जो आवाज़ की जो नर्व्स हैं वो इसी एरिया से ट्रेवल करती हैं, बिल्कुल विंड पाइप के पास है यहाँ पे। तो इस सर्जरी में हमारे जो मेन कंसर्न थे उस पर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस, इस सर्जरी में हमारे पास जो चैलेंजेस थे वो ये था कि एक तो ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा था, नेक के अंदर भी ट्यूमर था उसका भी बड़ा, और दूसरा जो चेस्ट के अंदर था उसका भी साइज बड़ा था, बिग साइज ट्यूमर। यंग लेडी, शी इज प्रोफेशनल, शी इज वर्किंग, उनकी वॉइस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना उनकी लाइफ की बाकी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं, शी इज़ डूइंग ऑनलाइन जॉब, शी इज़ अ मैनेजर, तो उनके मैनेजर जॉब में बातें ही करके उनको चीज़ें मीटिंग्स करनी है या फिर ऑर्डर्स देने हैं और फीडबैक देने। तो हर वॉइस वॉज अवर चैलेंज कि उनको वॉइस बचाएं इनकी और ट्यूमर पूरा निकाला जाए। और दूसरा इसमें चैलेंज जो था कि ट्रेकियल कंप्रेशन, जो विंड पाइप थी हमारी उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था उसमें। फिर ये जो खून की बड़ी नसें जो हार्ट की तरफ खून लेके आती हैं या हार्ट से खून लेके जाती हैं, उन नसों के पास में बिल्कुल चिपका हुआ था। एक जो हार्ट के ऊपर की जो मेन नस जो ब्लड लेके हार्ट के अंदर आती है, सुपीरियर वेना केवा उसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो ट्यूमर था सुपीरियर वेना केवा से चिपका हुआ और बिल्कुल उसके पीछे था और विंड पाइप से चिपका हुआ था। ब्लड वेसल्स जो खून की बड़ी नसें थी हार्ट की तरफ आती है उनसे चिपकी हुई थी। फिर जो हमारी वॉइस को कंट्रोल करने वाली नर्व्स हैं, दो नर्व्स होते हैं, एक राइट साइड में, एक हमारे राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, दोनों कॉर्ड्स की मूवमेंट के लिए। और जो ट्यूमर इनके भी दोनों साइड में था, एक राइट साइड में भी था लेफ्ट साइड में भी, तो मतलब रिस्क, नर्व एट रिस्क दोनों ही थी हमारी, मतलब ट्यूमर दोनों की लोकेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, नर्व इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो नर्व एट रिस्क जो दोनों साइड की थी, हमें दोनों तरफ की नर्व बचानी थी, वॉइस भी बचानी थी, है ना। रिस्क ऑफ न्यूमोनिया, अगर इस तरह की सर्जरी हम करते हैं, वी हैव टू गो थ्रू चेस्ट, अंदर जाते हैं, लंग्स को कंप्रेस करके दबा के उसके बाद हम इस ट्यूमर को निकालते हैं, तो सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन होने के, न्यूमोनिया होने के रिस्क काफ़ी होते हैं। और इंट्यूबेशन मतलब जो बेहोशी करने के लिए, बेहोश करने के लिए जो पाइप डालते हैं विंड पाइप में,
वो भी एक नॉर्मल ट्रैक के अंदर जाना आसान है उसके लिए भी, लेकिन जो स्पेशल टाइप का ट्यूब डलता है जिसमें हम एक ही लंग को फंक्शनल रखते हैं, दूसरे लंग को हम बंद कर देते हैं, जिसके अंदर सर्जरी के दौरान जिस साइड से हमने ट्यूमर को ऑपरेट करना उस साइड के लंग को हम नॉन फंक्शनल रखते हैं कुछ टाइम के लिए। तो स्पेशल ट्यूब्स आती हैं, DLT बोलते हैं उसको, डबल ल्यूमेन ट्यूब। उसका साइज भी नॉर्मल ट्यूब से थोड़ा बड़ा होता है। तो इंट्यूबेशन जो है इस सर्जरी के अंदर दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट, जो बेहोश करने के लिए पाइप डालते हैं, दैट वाज आल्सो टेक्निकली चैलेंजिंग। इनका एक सर्जरी अटेम्प्ट भी हुआ था, मतलब बाहर किसी और सेंटर में ही, अपने रीजनल यहीं आसपास, एंड इंट्यूबेशन फेल हो गया था। दे अटेम्प्टेड मल्टीपल टाइम्स बट इट वुड नॉट डन। So our anesthesia team did a wonderful job over here, and intubation we came across all challenges and we successfully completed this surgery. And next slide. These are the tumors. You can see one is around 10 to 11 centimeter in size, the bigger one, and another is around 4 centimeter in size. ये ट्यूमर के साइज कुछ ट्यूमर हमने निकाले, उनको जांच के लिए भेजा, इनकी रिपोर्ट भी अभी आ गई है। एंड जो ये चेस्ट वाला ट्यूमर आया है, ये एक्टोपिक थायराइड टिश्यू है, मतलब एबनॉर्मल साइज है थायराइड की, जैसे थायराइड नेक के अंदर होता है। बट इट इज़ वेरी रेयर इवेंट कि 1 in 3 to 4 lakhs के अंदर ऐसी इवेंट होती है कि थायराइड टिश्यू अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के अंदर दूसरी टिश्यू दूसरी बॉडी पार्ट में मिलते हैं। तो उसकी रिपोर्ट में एक्टोपिक थायराइड आया, बट वी वर एक्सपेक्टिंग सम अदर ट्यूमर। सर्जरी से पहले हमने कई बार हम बायोप्सी करवाते हैं कि उसकी हमें पता लगे किस तरह का ट्यूमर है ये, लेकिन इसकी बायोप्सी हम कर नहीं पाए क्योंकि ये खून की नसों के बीच में फंसा हुआ था, तो बायोप्सी पॉसिबल नहीं थी। तो हम सीधा ही इनको ऑपरेशन सर्जरी के लिए लेके गए। एंड ऑपरेशन के 4 दिन बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड शी वेंट होम हैप्पीली। अभी फॉलोअप पे आई है, आज हमने इनके स्टिचेस भी सब निकाल दिए। सून शी विल बी कम्युनिकेटिंग विद यू। तो अपने आप में ये फर्स्ट ही आपके पास ये है या इस तरीके का पहले भी आपको? सर मीडियास्टिनल ट्यूमर्स आते हैं, ये बहुत रेयर ट्यूमर्स होते हैं और इनकी सर्जरी भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो हर सेंटर उसको एकोमोडेट कर नहीं पाता है।